गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे आज एंगल्स के बारे में, एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए। पैरेलल लाइंस का होता है द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस the pair of straight lines which has fixed or common distance between each other at any point. ओके, किसी भी पॉइंट पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ओके, उसको बोलते हैं, उन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। कैसे? दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके बीच में आप कहीं भी मेजर करिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अगर 4 है तो सब जगह 4 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। दूसरा है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं? द स्ट्रेट लाइन विच कट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच आर इन सेम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब लगभग सेम, ठीक है। सिमिलर लिख देते हैं, सिमिलर और सेम में अंतर हो जाता है। सेम मतलब इक्वल ही हो जाएगा, सिमिलर अलाइनमेंट, ठीक है। एक ही टाइप का झुकाव रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कम ज़्यादा रहेगा। उनको जो लाइन कट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, इसके बाद आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो लाइन्स का मैंने पहले ही बताया था, पेयर ऑफ लाइन्स जब पहले बताया था तो क्या क्या लाइन होते हैं। अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइंस इसको भी लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इसका। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस which intersect each other at right angles, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। एंड दे आर रिटर्न एज लाइन 1, नाम कुछ रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन 2। दिस सिंबल इज फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या होता है? ये, ठीक है। क्या रखना? वहाँ पे लिख लेना, मैंने लिखा है दिस इज फॉर पैरेलल, तो वहाँ पे लिखना लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, ठीक है। जो पहला डेफिनेशन लिखी उसमें यहाँ पे लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ठीक है। लाइन 2, ओके। यहाँ पे लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 पहला डेफिनेशन है, उसको लिख लीजिएगा, ओके। तो ये है परपेंडिकुलर लाइन इज अ टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, तभी वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, ओके। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आता है ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप आपका पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ने में भी बहुत मदद मिलता है। रोम्बस, इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो
इन टाइप ये जो एंगल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते रहते हैं तो आसानी होती है, ठीक है। दैट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले एक दो लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइंस, L पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। PLM, यहाँ पे मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 और 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस कैन बी विजिबल टू यू। अब देखिए क्या करेंगे। पहले तो आपने जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को मैं लेता हूँ, लीनियर पेयर्स। मालूम है ना लीनियर पेयर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उसी में आएंगे अभी। तो लीनियर पेयर्स देखिए कौन कौन सा पेयर है। पहले लाइन ऐसा रख लीजिए, कौन कौन सा पेयर हुआ, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3। लीनियर पेयर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 4 एंड एंगल 1, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन में है। सेकेंड लाइन में आते हैं M में, यहाँ पे लिख लो लाइन L, लाइन M, ठीक है। लाइन M में जो बन रहे हैं एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 8 एंड एंगल 5। इसका सम नहीं लिख रहा हूँ, सब में याद रखिएगा। जो पेयर है ये लीनियर पेयर, इनका सम जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये सभी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सभी में एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180, एंगल 7 प्लस एंगल 8 180, एंगल 8 प्लस एंगल 5 180। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं आप, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं छोड़ा ना, तो लिख देता है एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, एंगल 8 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये तो हो गया लीनियर पेयर। तो टोटल कितना पेयर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 8 पेयर्स है। दूसरा आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मैंने बताया था आपको, क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉसिंग कर रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स, एंगल पेयर, ठीक है। VOAP, वो बताया ना आपको शॉर्टकट याद करने के लिए, वो तो वर्टिकल अपोजिट पेयर क्रॉस करो, 1 और 3 क्रॉसिंग हो रहा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको लिखेंगे पहले कौन कौन से लिख लेते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंड एंगल 4, ठीक है। अब दूसरे लाइन में आएंगे एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, ठीक है। अब इसको लिख लो, इसका मीनिंग क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इन एंगल का जो मेजर आएगा, मेजरमेंट रहेगा, तो जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 रहेगा, ये 40 ये भी 40, ये 50 ये भी 50, ये 60 ये भी 60, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एक एंगल का जो मेजर रहेगा वो भी दूसरे एंगल का मेजर रहेगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। एडजेसेंट पेयर्स आप लिख सकते हैं। वैसे एडजेसेंट पेयर कौन कौन सा है, इसमें बहुत सारे आएंगे, ठीक है। एडजेसेंट पेयर, लीनियर पेयर भी आएंगे, और जो लीनियर पेयर नहीं है वो भी आएगा, ठीक है। इसमें एडजेसेंट पेयर लिखना है तो लिख सकते हैं, एडजेसेंट पेयर्स। वैसे यूज नहीं होता इसका, ठीक है।
इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ, आपको शायद हो सकता है समझ में आ रहा हो डायग्राम। एल एम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। आप क्लियर कट दिख रहा होगा, ओके। एडजेसेंट पेयर तो आजू बाजू वाले हैं, 1 2 2 3 3 4 4 1 4 3 तो लिखा हमने, वही जो हमने पेयर लिखा था ना लीनियर पेयर, वो सब आएंगे, ठीक है। 1 का 4 में, 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 2 का 1 में, ठीक है। तो एडजेसेंट पेयर्स वो कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एडजेसेंट पेयर्स बढ़ जाएंगे, 3 और 6 6 5 5 4। तो इसमें एडजेसेंट पेयर्स की संख्या 1 और 2, ठीक है। ये 2 पेयर बढ़ जाएंगे तो टोटल पेयर होंगे 10। तो लीनियर पेयर आपने जो लिखा है उसके अलावा यहाँ पे पढ़ेंगे 3 और 6 5 और 4, ठीक है। बाकी 6 और 5 और 3 और 4 आपने लिखा होगा लीनियर पेयर में। ये 2 पेयर यहाँ पे बढ़ेंगे जो है एडजेसेंट पेयर्स, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट में 2 टाइप का आता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंड एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर का यूज उतना नहीं होता है क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स में, पॉलीगन्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, पैरेललोग्राम्स में, पेंटागन्स में, ठीक है। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, वहाँ पे इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे ये यूज होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज होता है, इसलिए सिर्फ ये लाइन्स वाले में यूज होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इंटीरियर मतलब दोनों लाइन्स के अंदर में, एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन के बाहर में, ठीक है। तो इंटीरियर का पेयर कौन कौन सा है, अल्टरनेट मतलब ये इस साइड का छोड़ के इधर वाला। तो इंटीरियर में आते हैं पहले इंटीरियर में एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। ये आपस में इक्वल है, इसको ध्यान रखिएगा। जो जो इक्वल है, जो भी हमने सिंबल यूज किया प्लस वो है। एक्सटीरियर में आते हैं बी, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो अल्टरनेट बाहर वाला। तो 2 का अल्टरनेट कौन सा होगा, 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 8 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ओके। ये है अल्टरनेट कॉन्सेप्ट। तो अल्टरनेट का हमेशा याद रखिएगा, जेड फॉर्मेशन होता है, देखिए उल्टा जेड सीधा जेड दोनों फॉर्मेशन होगा। इस तरह से देखिए, यहाँ से अगर लाइन खींचना हो तो देखिए ये हो गया, और उल्टा जेड इधर, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। दोनों टाइप का जेड फॉर्मेशन होगा, उल्टा भी सीधा भी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड का फॉर्मेशन होता है और वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्रॉस का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और आता है जो यूज होता है, और खासकर पेयर ऑफ लाइन्स ये ज्योमेट्रिकल शेप में और एक यूज होता है। ये था थर्ड वाला, है ना। अब 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर किसको बोलते हैं, जो सेम साइड, लाइन के सेम साइड में होते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे लाइन में होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का 5 आएगा, तो ये 4 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स में 1 का क्या होगा, 1 एंड 5, 2 एंड 7, 2 एंड 6 होगा, 3 एंड 7, 4 एंड 8, 4 और 8, ये सेम साइड में, ठीक है। यहाँ से ये इसी में बन रहा है, जैसे ये जो होता है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कहलाते हैं, ठीक है। इधर भी ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कहलाएंगे। अगर ये इधर भी है, सॉरी यहाँ पे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कहलाएंगे, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, ये दोनों है, यहाँ पे ये दोनों है और ये दोनों है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। सो इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें।
लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। करस्पॉन्डिंग, लीनियर, वर्टिकल अपोजिट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको आगे जब हम लाइंस के इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे तब बहुत जगह पे यूज होगा। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक बार 2 बार जितनी बार आप वीडियो देखें, जितनी बार आप समझने की कोशिश कर सकते हैं अच्छी बात है। जितना अच्छा समझ में आ गया उतना आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे 9, 10 तब तक इनका यूज है ज्योमेट्रिकल शेप्स में, ज्योमेट्रिकल फिगर में, कंस्ट्रक्शन में, इवन कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है। तो इसको प्रैक्टिस करके रखिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।